नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रत्यूष और आप देख रहे हैं citypostlive.com। हमने खबर आपको दिखाई थी कि सूत्रों के हवाले से ये सूचना आ रही है कि नरेंद्र सिंह जो जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं बांका से या वैशाली से या फिर आरा से, लेकिन बात बन नहीं पा रही है और उससे नाराज हैं और उनसे आरजेडी के नेता भी संपर्क में हैं और कभी भी वो आरजेडी की तरफ जा सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन उनके बेटे के बारे में जो खबर चल रही थी कि उनके बेटे भी जो विधायक हैं जेडीयू के, वो भी जा सकते हैं, लेकिन उनके बेटे विधायक हैं सुमित कुमार सिंह और उन्होंने साफ कहा है सिटी पोस्ट से बातचीत में कि जेडीयू को छोड़कर कहीं भी जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। वैसे भी सुमित सिंह ने कभी जेडीयू को छोड़ा नहीं है, अगर जेडीयू से अलग भी रहे हैं तो निर्दलीय भले वो मैदान में उतर जाएं, लेकिन कभी उन्होंने पार्टी बदली नहीं है। तो उन्होंने कहा कि उनके पिता का फैसला चाहे जो भी हो, लेकिन वो पार्टी नहीं छोड़ेंगे, जेडीयू के साथ ही हमेशा बने रहेंगे। वैसे भी सुमित को काफ़ी प्यार करते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके पिता को भी बहुत सम्मान देते रहे हैं और ऐसे में ये तो तय माना जा रहा है कि अगर नरेंद्र सिंह लोकसभा चुनाव का टिकट नहीं मिलने से अगर पार्टी छोड़ भी देते हैं तो भी उनके पुत्र सुमित जो विधायक हैं जमुई से, वो नहीं छोड़ेंगे पार्टी, नीतीश कुमार का साथ नहीं छोड़ेंगे और उन्होंने यही बात दोहराई है। सुमित कुमार सिंह ने सिटी पोस्ट लाइव से बातचीत में कहा है कि किसी भी कीमत पर वो नीतीश कुमार और जेडीयू को नहीं छोड़ेंगे और जो खबर चली है कि अपने पिता के साथ वो भी दल बदल सकते हैं, इस खबर में दम नहीं है। तो हम आपको बता देते हैं कि सुमित सिंह ने इस खबर का खंडन किया है। वो चुनाव लड़ेंगे, विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और जेडीयू के टिकट पर ही लड़ेंगे और उन्होंने साफ कहा कि जेडीयू को छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता है और उन्होंने सफाई में भी कहा कि उनके पिता जरूर चाहते हैं लोकसभा चुनाव लड़ना और वो मांग कर रहे हैं कि बांका से या वैशाली से या आरा से उनको चुनाव लड़ाया जाए, लेकिन वो जेडीयू से टिकट की मांग कर रहे हैं, न कि आरजेडी से। और जेडीयू से टिकट मिल जाता है तो चुनाव लड़ेंगे, नेता हैं, चुनाव लड़ने की इच्छा रखना हर नेता का अधिकार है, लेकिन टिकट नहीं मिला तो आरजेडी में जाएंगे, ऐसी जानकारी उनको नहीं है। जब हमने ये पूछा कि अगर वो पार्टी छोड़ देते हैं नाराज होकर तो क्या असर पड़ेगा आपके और जेडीयू के संबंध पर, उन्होंने कहा कि कोई असर नहीं पड़ेगा, ये उनका फैसला होगा, लेकिन हमारा फैसला यही है कि जेडीयू के साथ बने रहना है। अब सुनिए सुमित कुमार सिंह क्या कहते हैं। सुमित जी, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। धन्यवाद। ये बताइए, जो आपके बारे में खबर आ रही है कि आपके पिताजी नरेंद्र सिंह लोकसभा सीट चुनाव लड़ना चाहते हैं लेकिन वो मिल नहीं पा रहा है जेडीयू में, तो वो आरजेडी में जाने की तैयारी में है और आप भी जा सकते हैं, क्या खबर में क्या सच्चाई है? मुझे तो उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि वो आरजेडी में जाने वाले हैं। पता नहीं ये जानकारी आपको कहाँ से मिले, लेकिन मैं अपने बारे में व्यक्तिगत जानता हूँ कि मैं जहाँ हूँ यहीं रहूंगा, चाहे जो भी परिणाम हो। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है कि किनको टिकट मिलता है नहीं मिलता है। मैं जदयू के साथ बरकरार हूँ और बरकरार हूँ। यानी पिताजी अगर पार्टी बदलते भी हैं तो भी आप नहीं छोड़ेंगे? हमें तो नहीं लगता कि वो बदलेंगे, वो बदल भी नहीं रहे हैं। मतलब किसी भी परिस्थिति में आप पार्टी नहीं छोड़ेंगे? हम किसी भी परिस्थिति में पार्टी नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, अभी आप जमुई में हैं? हाँ, जमुई में है। ये बताइए कि क्या पिताजी आपके चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का? देखिए, लड़ने को इच्छुक जरूर हैं, लेकिन वो जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी होना चाहते हैं, ना कि किसी अन्य दल के। अच्छा, कहाँ से लड़ना चाहते हैं? वो तो अपना बताई हैं, मतलब आप लोग चुनाव सब क्षेत्र? जगह आरा वैशाली बांका सब जगह बोल ही रहे हैं वो। अच्छा, टिकट नहीं मिला तो भी पार्टी में बने रहेंगे, आपका कहना है? मेरा तो यही कहना है, मेरा मानना भी है कि रहना भी चाहिए उनको। अच्छा, आप ये आरोप लगता है कि रामविलास पासवान जी की अहम भूमिका थी आपके पिता को चुनाव में शिकस्त देने में, तो क्या वो दूरी खत्म हो गई है? चिराग पासवान की मदद आप करेंगे वहां? रामविलास जी की मतलब ये रही है, मेरे पिताजी को शिकस्त, वो तो कोई चुनाव ही नहीं लड़े हैं। मतलब नाराजगी बताई जा रही है कि हैं, नाराजगी है आपको आपको पिताजी की, तो क्या वहां? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, राजनीति में तो चलता रहता है, कल मतलब ये निर्देश तो होता रहता है राजनीति में, लेकिन इससे ये नहीं कह सकते कि कोई व्यक्तिगत दुश्मनी तो होती नहीं है। नीतीश कुमार वैचारिक मतभेद कह सकते हैं नीतीश इसको। कुमार जी ने आपको चिराग पासवान को साथ में मिलाया भी था, तो उससे मतभेद मिट गया, दूर हो गया आप लोगों का? बस जो नेता नीतीश कुमार हमारे हैं, वो जो कहेंगे हम लोग बस वही मानते हैं। हम अपने नेता की बात मानते हैं। धन्यवाद। सिटी पोस्ट लाइव से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी। धन्यवाद।
तो आपने सुन लिया, सुमित कुमार सिंह कह रहे हैं कि वो जेडीयू को नहीं छोड़ने वाले हैं, वो नीतीश कुमार को नहीं छोड़ने वाले हैं। नीतीश कुमार ने जो उनको मान सम्मान और प्यार दिया है उसको भुलाने वाले नहीं हैं। और वो सफाई भी दे रहे हैं कि उनके पिता जरूर चुनाव लड़ना चाहते हैं लोकसभा का, लेकिन टिकट नहीं मिला तो भी पार्टी छोड़ने वाले नहीं हैं। वैसे नरेंद्र सिंह उनके पिता वरिष्ठ नेता हैं जेडीयू के, बिहार सरकार में कई बार मंत्री रह चुके हैं और उनका बड़ा ही बिहार में मान सम्मान है, राजपूतों के बड़े नेता हैं और वो बड़े बड़े फैसले लेते भी रहे हैं और इस बार चुनाव लड़ने का वो निर्णय ले चुके हैं। तो क्या किस हद तक चुनाव लड़ने के लिए जाएंगे, पार्टी लाइन से अलग हटेंगे या पार्टी को छोड़ेंगे, ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। तो आने वाला वक्त बताएगा, इंतजार करिए। जो भी होगा सबसे पहले खबर आपके पास हम लेकर आएंगे। आपको अगर सुमित की सफाई में दम दिखे, अगर उनके इस बात पर भरोसा है तो इस वीडियो को खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।